हमारे माननीय मंत्री उत्तराखंड सरकार श्री गणेश जोशी जी को धन्यवाद स्वागत अर्पित कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद सर, आप आज इस कार्यक्रम में आए, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, बहुत धन्यवाद आपका। इसी बीच में निवेदन करूंगी निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग दीप्ति सिंह जी से कि आप श्रीमती सविता कपूर माननीय विधायक कैंट को प्लान के माध्यम से उनका स्वागत अभिनंदन धन्यवाद अर्पित कर रहे हैं। आप सभी से अपेक्षा है कि आपकी तालियां आज आपके लिए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए और हम सभी के लिए ये ऐतिहासिक दिन आज जिनकी वजह से हमारे जीवन में आया है, आप सबके जीवन में आया है, जोरदार तालियों से आप स्वागत अभिनंदन धन्यवाद अर्पित करें। हमारे बीच में माननीय विधायक रानीखेत श्री प्रमोद नैनवाल जी उपस्थित हैं। मैं निवेदन करूंगी निदेशक उद्यान विभाग के डिपार्टमेंट से नरेंद्र यादव जी, आपको धन्यवाद स्वागत आपका अभिनंदन। बहुत धन्यवाद सर, आपने अपने व्यस्ततम शेड्यूल से ये समय हम सभी के लिए निकाला, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगी महानिदेशक कृषि एवं उद्यान श्री रणवीर सिंह चौहान जी से कि आप कार्यक्रम की रूपरेखा का प्रस्तुतिकरण करने के लिए मंच पर आए। इस बीच आप सभी से अपेक्षा कि आप सभी के लिए ये ऐतिहासिक दिन आज आया है, तो अभी हमारे बीच में श्री रणवीर चौहान जी महानिदेशक कृषि एवं उद्यान विभाग से। परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री जी, विधायिका कैंट श्रीमती सविता कपूर जी, विधायक रानीखेत श्री नैनवाल जी, मंचासीन सचिव कृषि, सचिव समाज कल्याण, निदेशक उद्यान, निदेशक समाज कल्याण और अन्य विभागीय अधिकारीगण, प्रिय अभ्यर्थीगणों और पत्रकार बंधुओं, सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी, ये बहुत प्रसन्नता का विषय है कि आज आप इन युवाओं को अपना आशीर्वाद देने यहाँ पधारे हैं। महोदय, आपके कर कमलों से आज कृषि और उद्यान विभाग के लिए जो आप इन युवाओं को समर्पित कर रहे हैं प्रदेश की सेवा के लिए, वो एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि हमारे विभाग में बहुत सालों तक अधिकारियों की, फील्ड स्टाफ की बहुत कमी थी। चयनित कुल 609 अभ्यर्थियों में से नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का जो आज आयोजन किया जा रहा है महोदय, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में 264 अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र वितरित किए जा रहे हैं, जिसमें से 37 अभ्यर्थी वर्ग 2 के अंतर्गत व 227 अभ्यर्थी वर्ग 3 के अंतर्गत अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। इसी प्रकार कृषि विभाग के अंतर्गत 333 सहायक कृषि अधिकारी अपनी सेवा प्रदान करेंगे और इसी प्रकार समाज कल्याण विभाग में भी 12 सहायक समाज कल्याण अधिकारी आज से प्रदेश की को अपनी सेवा देने के लिए यहाँ पे सज्ज हैं। आपकी अनुमति से महोदय, मैं कुछ थोड़ा और कहना चाहता हूं, क्योंकि जब भी मैं आपको देखता हूं तो मुझे उस संकल्प की याद आती है जो आपने अपनी शपथ के साथ ली थी। आपने जो संकल्प लिया था युवाओं को रोजगार देने का, जो आपने सपना देखा था महोदय, उसी श्रृंखला में ये कार्यक्रम आज आयोजित किया जा रहा है। आपने युवाओं से, माताओं से, बहनों से, वृद्धों से, शिशुओं से, इस प्रदेश से जो भी वादा किया, उसके लिए आप अपना समय मिनट बाय मिनट इस प्रदेश को समर्पित कर रहे हैं। इसके लिए हम सब आपके बहुत 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 आभारी हैं। आपको जब देखते हैं और आपकी जो कार्यशैली, हम लोग भी जब आपके साथ कार्य करते हैं तो अनायास ही रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कालजयी कविता है रश्मि रथी, उसकी कुछ पंक्तियां मेरे मस्तिष्क में अपनी दस्तक देने लगती हैं। उन्होंने कहा है, वसुधा का नेता कौन हुआ, वसुधा का नेता कौन हुआ। महोदय, अगर आपने सुना हो तो
वो रामधारी सिंह दिनकर जी की वो कविता की पंक्तियां मैं आपको समर्पित करना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने कहा कि वसुधा का नेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। इसके आगे वो कहते हैं, उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो वारी प्रपातों में, सारा आकाश अयन जिनका, विषधर भुजंग भोजन जिनका, वो ही फणिबंध छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। मैं पुनः आप सबको और विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हम सब बहुत आभारी हैं। इन युवाओं को आप अपना आशीर्वचन देंगे, इन्हें प्रेरित करेंगे कि इस प्रदेश में आने वाले समय में अपनी सेवाएं ये प्रदान करेंगे। आप इन युवाओं को अपना आशीर्वाद देने के लिए आपने जो अपना समय निकाला है, आपने अपने व्यस्तम कार्यक्रम से जो समय यहाँ दिया, उसके लिए मैं विभाग की तरफ से आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। और इसी बीच मैं निवेदन करूंगी, निवेदन से पूर्व एक महोदय, ये हमारे भावनाएं सब युवाओं की ओर से आपके लिए समर्पित हैं कि आज से पहले इतिहास में मैंने तो कभी ऐसा नहीं देखा। यदि आपकी सहमति हो मेरे इन शब्दों में, तो आप तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के बहुत धन्यवाद। ऐसा ऐतिहासिक दिन महोदय केवल आपकी सोच, आपकी इस गरिमामयी उपस्थिति में ही हो सकता है कि जहां पर हर एक युवा को ये अवसर मिल रहा है कि वो अपने जीवन के इस सुंदर ऐतिहासिक दिन को इस रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऑल द क्रेडिट गोज टू ऑल योर सर। आपकी इस उपस्थिति के लिए बहुत धन्यवाद। आपने इस व्यस्ततम शेड्यूल से अपना समय निकाला, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। आप सबकी जो तालियां हैं, जो आपके अभिवादन हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचे। उन तालियों के साथ आप सभी का साथ चाहूंगी। और इसके बाद मैं निवेदन करूंगी माननीय मंत्री महोदय से कि आपका जो संबोधन है, आपका जो शुभ आशीष है हमारे सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को, जिस रूप में आप आशीष शुभ वचन के रूप में इन्हें देना चाह रहे हैं, आपको आमंत्रित करूंगी मंच की ओर कि आप अपने शुभ आशीष सभी कैंडिडेट्स को समर्पित करें। भारत माता की, भारत माता की। आज कृषि, उद्यान व समाज कल्याण विभाग में चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के शुभ अवसर पर आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, जन जन के नेता, जिन्होंने अपने इस छोटे से कार्यकाल में कई इतिहास बनाने का कायम किया है। यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बना है और जितनी नियुक्तियां 2022 से पहले हुई, 3 साल के अंदर 18,000 से अधिक नियुक्ति पत्र देने का काम आपके गवर्नमेंट द्वारा हुआ। ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, मंच पर आसीन मेरी गुरु माता कैंट क्षेत्र से विधायक सविता कपूर जी, सौभाग्य से हमारे बीच में पहुंचे रानीखेत के विधायक प्रबोध नैनवाल जी, हमारे सचिव आदरणीय एसएन पांडे जी, सचिव डॉक्टर नीरज खैरवाल जी, हमारे डीजी अरविंद सिंह चौहान जी, अपर सचिव उत्तराखंड शासन प्रकाश पंत जी, हमारी निदेशक उद्यान और लेबर कमिश्नर भी तो है मेरे ख्याल से, है ना? इतना ही लिखा हुआ इसमें। डिप्टी निदेशक कृषि आदरणीय पाठक जी, हमारे एमडी विनय जी, दिनेश जी, परमाराम जी, सुरेश जी, महेंद्र पाल जी, यहाँ पर अनुपस्थित हमारे विभाग के अधिकारीगण,
और यहां पर उपस्थित मेरे नौजवान साथियों, जिनको आज मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा नियुक्ति पत्र यहां पर दिए जाएंगे, मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, क्योंकि आज अपने जीवन का एक नया अध्याय आप शुरू करेंगे। और जहां तक कृषि और उद्यान की बात है, जितना मैंने 3 साल में समझा है, देश की जीडीपी में एग्रीकल्चर का योगदान जहां 20% है, वहीं उत्तराखंड में भी इसका योगदान लगभग 10% है। और वास्तव में हमारे विभाग में अधिकारियों की कमी थी। आपके आने के बाद रवि पांडे जी से कह रहा था, हमारा विभाग जो है दौड़ना लगेगा। ऐसा ही है पांडे जी, दौड़ेगा? बता दो सीएम साहब को, उड़ेगा? दीप्ति कह रही उड़ेगा। चलो, दीप्ति की बात माननी पड़ती है, बहुत काम करती है। क्योंकि आज देखने में आया है, लोग फिर कृषि की ओर आ रहे हैं। मुझे याद है, जब हम छोटे थे, हम पढ़ते थे, एक चैप्टर होता था, उत्तम खेती, मध्यम बान, निश्चित चाकरी, भीख निदान। क्योंकि आज जिस प्रकार से नई तकनीक का इस्तेमाल खेती में किया जा रहा है, आज राज्य बनने के बाद हमारा खेती का क्षेत्रफल विकास के नाम पर 2 लाख हेक्टेयर घटा है, लेकिन हमारा उत्पाद बढ़ा है। यह इस बात का प्रतीक है कि जिस नई तकनीक का हम प्रयोग कर रहे हैं, खेती का भविष्य उत्तराखंड में उज्जवल है। और इस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष एक कृपा हमारे विभाग पर रहती है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, चाहे जैविक खेती की बात हो, चाहे श्री अन्न की बात हो, 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा, जो लक्ष्य आपने हमें दिया, उससे हमारा विभाग आपको करके दिखाएगा। ये विश्वास इस अवसर पर मैं आपको दिलाता हूं, क्योंकि आज एक युवाओं की टीम हमारे को मिली है। तो इस अवसर पर, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का व्यस्तम समय है, आपने आगे भी कार्यक्रम में जाना है, मैं तो आपके विभाग का मुखिया होने के नाते लगातार आपसे मिलता रहूंगा। लेकिन आपसे इतना कहते हुए कि जो आप नया अध्याय शुरू करें, जिस प्रकार उत्तराखंड से पूरे देश को आशाएं हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि आने वाला दशक जो है 21वीं सदी का उत्तराखंड का होगा। उस दिशा में सबसे पहले पहल होगी तो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर के माध्यम से होगी। और मैं कल ही मोदी जी का, उनका योगी जी का बयान भी देख रहा था। जब अपने गांव गए तो उन्होंने भी इस बात को कहा कि यहां इसमें बहुत संभावनाएं हैं। तो एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और आप सब मिलजुल कर काम करें, प्रदेश को आगे ले जाएं, देश को आगे ले जाएं। और एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार, क्योंकि काफी समय से ये प्रोग्राम चल रहा था, आपकी बहुत व्यस्तता थी, लगातार आप चुनाव में थे, आज आपने समय दिया। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत धन्यवाद सर। और इसके बाद जो हमारा कार्यक्रम है, उस अनाउंसमेंट से पहले मैं कहना चाहूंगी, लोग कहते हैं कि बदलता है जमाना, लोग कहते हैं कि बदलता है जमाना, पर आज हम सब उत्तराखंड वासी जमाने से, पूरे संसार से ये कह देना चाहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री ने जमाना ही बदल दिया है। वो शेड्यूल बदल दिया है, वो व्यवस्थाएं बदल दी हैं, जो व्यवस्थाएं किसी के लिए परेशानी का सबब होती थी। आज आपने समस्याओं को हटा करके हमारे जीवन में ऐतिहासिक दिनों को कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, कैसे जीवन में ऐतिहासिक जीवन की श्रेणी हम सब के लिए मूल्यवान बनेगी, ऐसा आपने उत्तराखंड के लोगों के लिए ये काम किया है। हम बहुत धन्यवाद सर, सब युवाओं की ओर से, सब माता पिताओं की ओर से आपका धन्यवाद।
अर्पित करते हैं। आप इसे स्वीकार करें। यदि आप सब मेरे साथ समर्थन रखते हैं तो आप सभी तालियों के साथ, और अब मैं जिन्हें बुलाना चाह रही हूं, आप सबका स्टैंडिंग ओवेशन में उनके लिए अपेक्षा कर रही हूं, क्योंकि यह स्टैंडिंग ओवेशन उस सम्मान के साथ आपके लिए माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे श्री पुष्कर सिंह धामी जी कि युवाओं के लिए सबसे बड़ी जो देन है, सबसे बड़ा जो गिफ्ट है वो शिक्षा होती है। और आज आपने वो शिक्षा उत्तराखंड को देकर, वो ट्रांसपेरेंसी जॉब्स में उत्तराखंड को देकर हम सबको ये बहुत बड़ा तोहफा दिया है। आप सबकी स्टैंडिंग ओवेशन के साथ, जोरदार तालियों के साथ मैं आगे बुलाना चाहूंगी हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी। आपके शुभ आशीष, शुभ वचन और ये शुभ आशीर्वाद हम सब बच्चों के लिए, इन कैंडिडेट्स के लिए। भारत माता की, भारत माता की। आज कृषि उद्यान एवं समाज कल्याण विभाग के चयनित अभ्यर्थियों के आज इस बहुत ही ऐतिहासिक दिन जो आप सब लोगों के लिए है, नियुक्ति वितरण समारोह, नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में मंच पर आसीन अभी आप लोगों ने जिनको सुना, उत्तराखंड सरकार के कृषि एवं उद्यान विभाग के मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, कैंट क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक आदरणीय सविता कपूर जी, रानीखेत विधानसभा के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल जी, सचिव कृषि डॉक्टर सुरेंद्र नारायण पांडे जी, सचिव समाज कल्याण डॉक्टर नीरज खैरवाल जी, महानिदेशक कृषि एवं उद्यान श्री रणवीर सिंह जी, सुश्री दीप्ति सिंह जी, निदेशक उद्यान एवं खाद्य, श्री प्रकाश चंद्र जी, अपर सचिव उत्तराखंड शासन, श्री खजान चंद पाठक जी, निदेशक कृषि विभाग एवं सभी हमारे अधिकारीगण और आए हुए सभी अतिथिगण, हमारे पांडे जी समेत सभी यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभाव, और आज जिनके लिए ये समारोह आयोजित किया गया है, ऐसे सभी चयनित हमारे अभ्यर्थीगण जो चयन जिनका हुआ है, आज इस कार्यक्रम में आप सब उपस्थित हुए हैं बड़ी संख्या में और बड़े उत्साह से, और मैं समझता हूं कि लंबे समय से जिसकी आप सबको प्रतीक्षा थी, आज वो प्रतीक्षा आप सबकी पूरी हुई, और इस प्रतीक्षा पूरी होने के समारोह पर मैं अपनी तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। इसके साथ ही आज कृषि एवं उद्यान विभाग में वर्ग 2 व वर्ग 3 सहित समाज कल्याण विभाग में नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले सभी 614 अभ्यर्थियों और उनके पारिवारिक जनों को और उन सभी को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। आज का दिन सच में जब अभी उद्घोषिका जी कह रही थी कि यह दिन आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, बहुत ऐतिहासिक दिन है, और आप सभी के जीवन में आज एक नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है। आज से आप सभी उत्तराखंड के कृषि के क्षेत्र में, उद्यान के क्षेत्र में, समाज कल्याण के क्षेत्र में जो संकल्प हैं, हमारे राज्य के संकल्प हैं, उन संकल्पों को और कर्तव्यों को आगे बढ़ाने का काम, एक जिम्मेदारी आप सबके कंधों पर आ रही है, और आपकी मेहनत निष्ठा से न केवल प्रदेश के किसानों को सुख समृद्धि से आगे बढ़ने में मदद मिलेगी, उनको एक रास्ता मिलेगा, बल्कि उत्तराखंड का कृषि आधारित विकास भी नए आयामों को छुएगा, जिसके बारे में अभी कृषि मंत्री जी ने बहुत संक्षिप्त में अपनी बात में यहां से कहा। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए विकल्प रहित संकल्प के साथ काम कर रही है, और इस संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए
हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। एक पल, एक क्षण रुके बिना अनवरत रूप से हर क्षेत्र में हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ न कुछ परिणाम निकलें। इसी संकल्प के साथ हम अपने किसान भाइयों को समृद्ध बनाने के लिए भी संकल्पबद्ध होकर काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कृषि के क्षेत्र में भी अनेक अनेक संभावनाएं हैं। और मैं अभी आप सबके बीच में इस कार्यक्रम में आने से पहले यमकेश्वर ब्लॉक के पंचूर गांव में, जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी का पैतृक गांव है, उस गांव से आ रहा हूं। तो वहां देख रहे थे हम कि बहुत बड़ा कृषि का क्षेत्र है, लेकिन वहां कृषि नहीं हो रही है। आज कहीं न कहीं कुछ जागरूकता की भी कमी हो रही है। कहीं न कहीं इस दिशा में हमें जो न्यूनता आ रही है उसको विस्तार की ओर ले जाना है, और ये काम आज से ही आपका प्रारंभ हो रहा है। इसके लिए सरकार बहुत सारे काम कर रही है। सरकार के बारे में चूंकि आप सब लोगों ने अब काम ही करना है, इसी विभाग में काम करना है, तो आप सबको सारी जानकारियां अभी हो जाएंगी, क्योंकि सारी योजनाएं, सारे विभागों की द्वारा नीतियां, कार्यक्रम जो भी चल रहे हैं, उसके आप सब लोग बहुत महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में आप सब काम करने वाले हैं। आप मुख्य रूप से उसके कोऑर्डिनेटर होंगे, आप उसके समन्वयक होंगे। आज जहां एक और प्रदेश के किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर फार्म मशीनरी बैंक योजना के माध्यम से कृषि उपकरण खरीदने के लिए 80% तक की सब्सिडी का प्रावधान भी किया गया है। इसके साथ ही गेहूं की खरीद पर कृषकों को प्रति क्विंटल 20 रुपए का बोनस देने के साथ साथ हमने गन्ने के रेट में भी 20 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। हमारी सरकार द्वारा स्टेट मिलेट मिशन के माध्यम से एक निश्चित एमएसपी पर मिलेट्स को क्रय करके विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों के किसानों को उनके मिलेट्स का सही मूल्य दिया जाना सुनिश्चित किया है। इतना ही नहीं, हम चाय बागान धौला देवी, मुंशियारी, बेताल घाट को जैविक चाय बागान के रूप में परिवर्तित करने की दिशा में भी कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, खाद्यान्न खेती के साथ ही एक जो महत्वपूर्ण सेक्टर है हमारा सगंध खेती, उसको बढ़ावा देने के लिए भी हम 6 एरोमा वैली विकसित करने पर काम कर रहे हैं, जिसकी हमारे यहाँ अपार संभावनाएं हैं। इसके साथ ही हमने किसानों की आय बढ़ाने के लिए क्लस्टर आधारित लगभग 18,000 पाली हाउस निर्माण का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। इसके पीछे हेतु है कि हमारा राज्य राष्ट्रीय राजधानी के बहुत नजदीक है, एनसीआर के बहुत नजदीक है, और हम अपने यहाँ अगर इन सबको अच्छे फल, अच्छे फूल, अच्छी सब्जियां यहाँ इसका उत्पाद करेंगे तो निश्चित रूप से इसके लिए हमको बहुत आसानी से अच्छा बाजार भी उपलब्ध हो जाएगा, जिसमें राज्य की तो प्रगति होगी होगी, किसान भाइयों को भी प्रगति करने का एक अच्छा माध्यम प्राप्त हो पाएगा। इससे किसानों की आय बढ़ने के साथ ही रोजगार के साधन भी बढ़ेंगे। यही नहीं, उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए लगभग 1,000 करोड़ रुपए की लागत से उत्तराखंड क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव रेन फेड फार्मिंग प्रोजेक्ट भी स्वीकृत किया गया है। सब्जियों की तरह ही फलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार विभिन्न स्तरों पर काम कर रही है। इसमें हमने सेब और कीवी उत्पादन को व्यापक स्तर पर बढ़ाने के उद्देश्य से एप्पल मिशन और कीवी मिशन भी प्रारंभ किया है। अब मैं ये सब आप सब लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि क्योंकि आपको भविष्य में इन सभी योजनाओं पर और इन नीतियों पर कार्य करते हुए प्रदेश को कृषि के क्षेत्र में भी अग्रणी बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देना है। एक बात जरूर आज आप लोग अपने स्मरण में रख लीजिए, जो आपके हमेशा ध्यान में रहे, कि अब हम देश के बहुत सारे विभागों में, बहुत सारे कार्यक्रमों में देश के हम अग्रणी राज्यों में हमारा नाम आ रहा है। आपको पता होगा कि इस साल हमारा जो नीति आयोग भारत सरकार की रैंकिंग है,
इंडेक्स है जो सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक इंडेक्स पूरे देश का नीति आयोग हर वर्ष बनाता है। उस नीति आयोग की इंडेक्स में उत्तराखंड देश के सभी राज्यों से पहले पायदान पर आया है। इसी प्रकार बेरोजगारी दर में भी हमने 4.4% की कमी लाकर रोजगार देने के मामले में भी हम देश के राज्यों में हम आगे आए हैं और जो राष्ट्रीय औसत है उस राष्ट्रीय औसत को भी हमने पीछे छोड़ा है, उससे हम आगे निकले हैं। तो इस कृषि के क्षेत्र में, उद्यान के क्षेत्र में जो हमारी अपार संभावनाएं हैं उनको आपने अपने मन में बैठालकर पहले दिन से इसी संकल्प के साथ काम करना है कि हमको इस क्षेत्र में भी नवाचार करना है, इस क्षेत्र में भी लोगों को प्रेरित करना है और सभी क्षेत्रों की तरह कृषि और उद्यान के क्षेत्र में भी हमको देश के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल होना है, देश के अग्रणी राज्यों में हमको अपना स्थान बनाना है। यह अगर हमारे ध्यान में रहेगा और हमारे पूरे मानस पर अंकित होगा तो निश्चित रूप से आप सबका जो काम करने का जो परफॉर्मेंस है, जो आउटपुट है, वो आउटपुट और अच्छा आएगा। क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा परीक्षाओं की तैयारी करते करते कि कहते हैं ना, मन के जीते जीत है और मन के हारे। तो इसलिए मन में बैठा लेना है कि हमें इस क्षेत्र में भी नंबर 1 पर आना है। इसके साथ ही आज समाज कल्याण अधिकारी के पद पर भी 16 जो नव चयनित अभ्यर्थी हैं उनको भी नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। समाज कल्याण अधिकारी का जो पद है, जो दायित्व है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो समाज के निर्बल वर्गों के लिए, कमजोर वर्गों के लिए, जरूरतमंदों के लिए काम करता है। आप सभी का मुख्य उद्देश्य है समाज में समानता, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के जो अवसर हैं उन रोजगार के अवसरों को बढ़ाना। इसके अलावा आप सभी को सरकारी योजनाओं और सेवाओं को, जो समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए लोग हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, जिनको सरकार की इन नीतियों की, इन कार्यक्रमों की, इन सहायताओं की जरूरत है, उन तक इन सेवाओं को पहुंचाना। भाइयों बहनों, कोई भी नौकरी सिर्फ एक व्यक्ति को रोजगार नहीं देती है, बल्कि उसके पूरे परिवार के जीवन स्तर को बेहतर बनाने का कार्य करती है। पहले उत्तराखंड में आप सबको पता होगा, क्योंकि आप देख ही रहे हैं, इसमें से बहुत सारे लोग जो आज चयन जिनका हुआ है आप सबका, तो काफी वर्षों से आप लोग तैयारियां कर रहे होंगे। और बहुत सारे लोगों को तो मैंने देखा था कि उनके अंदर हताशा, निराशा और लगातार आत्मविश्वास में कमी हो रही थी। केवल उनको ही नहीं जो तैयारी कर रहे थे, जो तैयारी करवाने वाले थे, जिनके आशीर्वाद से हम तैयारी करते हैं, जो अपनी रोजमर्रा की जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं की कटौती करते हैं, जीवनचर्या में जो होने वाले आवश्यक चीजें हैं उन पर भी कटौती कर देते हैं, तब जाके हम तैयारी करते हैं। मैं जिनके लिए कह रहा हूं आप सब समझ रहे होंगे, जो हमारे माता पिता हैं, हमारे अभिभावक हैं, वह भी जो है कहीं ना कहीं तैयारी तो हम करते हैं, लेकिन तैयारी वो भी कर रहे होते हैं, वो भी तैयारी में पूरी तरह से जुटे होते हैं। जैसे हम कभी अस्पताल में जाते हैं, पता नहीं कितने लोगों ने ऐसा, वैसे तो भगवान करे कि किसी के साथ ऐसा ना हो, लेकिन कभी हम अस्पताल में किसी को भी लेकर जाते हैं, अपने परिवार के हों, अपने सगे संबंधी हों, मित्र हों, जिनसे हमारा लगाव हो, अगर वो अस्पताल में भर्ती होते हैं